पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आज बिहार में कार्यक्रम का आखिरी दिन है और माहौल को एकदम से बिगाड़ने की कोशिश की गई है। धीरेन्द्र शास्त्री के आने से पहले ही विरोधियों ने जिस तरीके से टिप्पणी की थी, उन्हें रोकने की कोशिश की गई थी। साफ कहा गया था कि बिहार की धरती पर बाबा बागेश्वर कदम नहीं रख पाएंगे, उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक लिया जाएगा। लेकिन तमाम विरोधों के बीच बाबा बागेश्वर बिहार आते हैं, उनका कार्यक्रम होता है और आज आखिरी दिन है कार्यक्रम का। लेकिन अब हिंसा फैलाने की कोशिश की गई है। इतना ही नहीं बल्कि बाबा के तस्वीर पर अपशब्द भी लिखे गए हैं। पूरी जानकारी आपको देते हैं, बताते हैं किस तरीके से बाबा के पोस्टर पर जो कालिख पोती गई है, क्या कुछ लिखा गया है और उस पर अब राजद के जो प्रवक्ता है उन्होंने बीजेपी पर क्या कुछ आरोप लगाए हैं। मगर उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। बिहार की धरती पर बाबा बागेश्वर का आगमन होता है, लोगों की भीड़ लगती है। एयरपोर्ट से उन्हें लाने के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पहुंच जाते हैं। उनका ड्राइवर बनके बाबा को होटल लेकर आते हैं और इसी बीच बाबा को देखने के लिए उनके भक्तों की जो भीड़ रहती है वो साफ बयां करती है कि किस तरीके से बाबा के आगमन से बिहार वासी खुश हैं और वो बाबा के कार्यक्रम में मौजूद भी रहेंगे। लेकिन जब बाबा अपने कार्यक्रम में पहुंचते हैं, वहां दरबार लगाते हैं, तो मालूम पड़ता है कि 3 लाख नहीं बल्कि 6 लाख लोग दरबार में पहुंच चुके हैं। बाबा को देखने लोग जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। इस भीषण गर्मी में, तपती धूप में लोग बाबा के दर्शन करने वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन जब किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई तो उनके विरोधियों से ये सब कुछ देखा नहीं गया। और अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की आखिरी दिन के कार्यक्रम से पहले ही पूरे बिहार में जो फिलहाल भक्तिमय माहौल बना हुआ है उसको बिगाड़ने की कोशिश की गई है। आपको हम बता दें कि पटना की कई जगहों पर बाबा बागेश्वर धाम की सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के तमाम ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं जहां बाबा की तस्वीर है। नौबतपुर के तरेत पाली मठ में जो उनका कार्यक्रम है, कथा है, उसकी जानकारी भी उस पोस्टर पर लिखी गई थी। लेकिन अब उस पोस्टर पर कालिख पोती गई है। इतना ही नहीं बल्कि पोस्टर पर चोर 420 भी लिखा गया है। रात के अंधेरे में असामाजिक तत्वों ने ये घिनौना काम किया है। आपको बताना चाहेंगे कि राजधानी के चौक चौराहे पर लगे पोस्टर पर बाबा की तस्वीर पर उनके चेहरे पर काले धब्बे नजर आए। एक तरफ जहां आज बाबा के कार्यक्रम का आखिरी दिन है, बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री का आज आखिरी दिन है, वहीं 4 दिनों से बाबा के विरोधी ना ही देखने को मिले हैं और ना ही उनके द्वारा कोई इनके ऊपर टिप्पणी की गई है। लेकिन जाते जाते ही धीरेन्द्र शास्त्री की जो पोस्टर है, उनकी जो तस्वीर है, उसके ऊपर कालिख पोती गई है, जो कि साफ दर्शाता है कि विरोधियों के द्वारा माहौल को बिगाड़ने की ये कोशिश थी। क्योंकि उनका जो पूरा प्लान था बाबा के कार्यक्रम को रोकने का, उनका आगमन बिहार में नहीं होने देने का, उस पर कहीं ना कहीं पानी फिर गया। और अब यही वजह है कि इसी पूरे माहौल को बिगाड़ने की जो कोशिश थी वो की गई थी। हिंसा फैलाने की मंशा से ऐसे कारनामे किए गए। आपको बता दें कि जिस होटल में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ठहरे हैं, वहां पर भी भारी भीड़ हो रही है। रात के अंधेरे में लोग पहुंच रहे हैं, पूरी रात वहां बैठे रह रहे हैं और बाबा सबसे मिल भी रहे हैं। अपने भक्तों को अभी तक बाबा ने निराश नहीं किया है। और अब लेकिन जो तस्वीर सामने आई है वो साफ दर्शा रही है कि ये सब कुछ जो बिहार में हो रहा है, बाबा का आगमन हुआ, जिस तरीके से लोग उनके प्रति अपना प्यार दिखा रहे हैं, वो उनके विरोधियों से देखा नहीं गया। और यही वजह है कि पोस्टर पर बाबा के चेहरे पर कालिख पोती गई और वहां पर 420 भी लिखा गया है। चोट से भी धीरेन्द्र शास्त्री को संबोधित करने की कोशिश की गई है। इसको लेकर साफ तौर पर लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। बाबा के जो भक्त है वो कह रहे हैं कि कोई पागल ही होगा, कोई ऐसा होगा जो सनातन धर्म को नहीं मानता होगा, सनातन धर्म के विरोधियों ने ऐसा सब कुछ किया है, उसे देश में रहने के लायक नहीं छोड़ना चाहिए, वो देश में रहने के काबिल ही नहीं है जिसने ऐसा काम किया है। बाकी इसको लगातार लेकर लोग विरोधियों को कोस रहे हैं। वहीं प्रशासन जो है वो सीसीटीवी खंगाल रही है, कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द पता लगाया जाए कि ऐसा किसने किया है, ताकि आगे भी ऐसे कोई जो
कारनामे हैं वो ना किए जाएं, क्योंकि आज भी बाबा का कार्यक्रम बिहार में है, आज आखिरी दिन है। बाकी आपको हम बता दें कि बाबा बागेश्वर के पोस्टर पर पोती गई ये कालिख और अपशब्द जो लिखे गए हैं, इसको लेकर अब सियासी गलियारे में एक बार फिर से घमासान मच सकता है। फिलहाल इस मामले में राजद के नेता ने इसे बीजेपी की साजिश बता डाली है। बीजेपी को आरोपी ठहरा रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है। ऐसा करके वो राजद की छवि खराब कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आने से पहले टिप्पणी पार्टी के द्वारा की जा रही थी, उनकी कार्यक्रम को रद्द करवाने की मांग की जा रही थी, उन विरोधियों को देखकर अब कोई भी इस मामले में जिम्मेदार राजद को ही ठहराएगा। यही वजह है कि बीजेपी ने ऐसा सब कुछ करवाया है। ये कहना राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का है। बाकी अब धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर पर पोती गई कालिख और अपशब्द जो लिखे गए हैं, जिससे माहौल बिगड़ सकता था, दंगा फैल सकता था, इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। लेकिन अब उसको लेकर लगातार जांच की जा रही है, सीसीटीवी देखे जा रहे हैं, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि राजधानी के डाक बंगला चौराहे पर बाबा बागेश्वर की तस्वीर पर ऐसा किसने किया है। जो भी इसका जिम्मेदार होगा उसे सजा मिलेगी। बाकी खबर लिखने तक आरोपी की तलाश जारी है। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है, कोई नई जानकारी आती है, तो उसे आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से इसे देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहे जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।